लगाया था, पहले तो लगाया था मैंने केला और दही। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। प्यार से खा रहा हूँ। अब तो बिल्कुल ही डेंजरस सा हो गया, बिल्कुल सब कुछ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। सुबह सुबह बालकनी में खड़ी थी और ये भी मेरे साथ ऐसे ही चुपचाप निहारता रहता है बाहर के मौसम को। और सुबह सुबह बहुत अच्छा सा भी लगता है, मौसम आजकल बहुत अच्छा है। अंदर तो देखो बिल्कुल अंधेरा है, जब तक अगर लाइट ना जलाओ तो। बस गैस पर रखी है मेरी चाय और आज बनाने जा रही थी मैं मशरूम की सब्जी। और वैसे मटर मशरूम सोचा था, पर फिर मटर मैं ले नहीं पाई तो मटर मशरूम ही बना रही हूँ। और आज मैं से बना रही थी कुकर में, नॉर्मली कढ़ाई में बनाती हूँ। कल देखो मैं जामुन लाई थी, जामुन आजकल इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने टेस्टी लगते हैं। तो जामुन लाई थी, अभी थोड़े से तो खा चुकी हूँ, उसी से मैं धो के रखूँगी। तो इसे कुकर में बना रही थी मैं। तो कुकर में मैंने अच्छे से तेल गरम कर लिया। कुकर काफ़ी छोटा सा है ये। और इसमें जीरा हींग डाल के उसके बाद चॉप अपना प्याज, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्याज फिर सब्जी को थोड़ा मीठा मीठा कर देता है। ठीक ठीक, मगर हाँ इसमें ठीक ठाक जाएगा प्याज ना, अच्छा लगता है। मशरूम का बढ़िया सा मसाला हो तो मशरूम बहुत टेस्टी लगते हैं। और टमाटर वगैरह पीस के, लहसुन टमाटर अच्छे से पीस के मसाला, बढ़िया सा मसाला बनाया इसका। अच्छी लगती है मशरूम की सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है, पसंद भी है सभी को। आजकल तो बरसात में एक और सब्जी भी होती है जो मतलब जंगल वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे मिलती है, पुट पुट। जब जहाँ पहले एक बार जहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने वहाँ पे खाया था, वहाँ बहुत टेस्ट लगती थी। वो भी कुछ कुछ मशरूम जैसी ही होती है, मशरूम की फैमिली की होती है वो भी ना। एकदम बढ़िया सा मसाला बन गया है, देखो ऑयल भी सेपरेट होने लगा है इसमें। और अब डाल दूंगी इसमें मशरूम। और एक आलू डाला मैंने, और आलू डाला अपने हस्बैंड के कहने से, उन्होंने बोला तब डाला, वरना मैं खाली मशरूम ही बनाने वाली थी। तो फिर एक आलू डाल ही दिया मैंने कि चलो अच्छा लगेगा। एकदम अच्छे से मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा डाला है पानी। फिर लगाऊंगी इसमें सीटी, 2-3 सीटी में अच्छे से। खाली मशरूम होता तो 1-2 सीटी में भी हो जाता है, बट आलू है तो 2-3 सीटी लगा दूंगी ताकि वो अच्छे से गल जाए। और उस गुनगुन उठ गई थी तो उसके लिए को दिया गर्म पानी। आज जीरे वाला पानी नहीं बनाया था तो मैंने नॉर्मल गर्म पानी में शहद नींबू मिला के दिया उसे। उसमें चिया सीड्स मिलाए हैं, कभी कभी ऐसे ही पीते। मैं चिया सीड्स मैंगो शेक में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पानी पी लेती हूँ। पहला पानी प्लेन ही पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं चिया सीड्स को मैंगो शेक में मिला के पी लेती हूँ। उसको पानी में डाल के दिया मैंने चिया सीड्स, हनी और थोड़ा सा लेमन। मुझे पता नहीं क्यों हनी का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, उसको अच्छा लगता है कि या वो ऐसे ही पी लेती है बस। उसको पानी दे के आ गई हूँ और सब्जी में आ रही सीटी। सब्जी बन गई है और उसमें थोड़ा सा अभी आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी तो थोड़ा सा ग्रेवी ठीक हो जाएगी। और मैंगो शेक भी बना लिया मैंने, और अभी रोटी बनाने लगी। और पता क्या हुआ, अभी रोटी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी, सब कुछ तैयारी कर ली, तवे के नीचे गैस जला दी, चकला बेलन सब लगा दिया। और उसके बाद याद आया कि आटा तो गूंदा हुआ ही नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा ध्यान था कि फ्रिज में आटा रखा है गूंदा हुआ, जो अक्सर होता ही है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि आटा तो गूंदा ही नहीं, और हस्बैंड को बिल्कुल नाश्ते के लिए बोल भी दिया था कि बस मैं नाश्ता लगा रही हूँ। देखो चिया सीड्स मैंने मैंगो शेक में मिला लिया। फिर मैंने फटाफट गैस बंद करके तुरंत जल्दी जल्दी आटा गूंदा है और उसके बाद रोटी बनाई। मेरे को भी बहुत अच्छा हुआ, टाइम था, वरना उनका भी मूड ऑफ हो जाता अगर लेट हो जाता तो। लेकिन पता नहीं कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे दिमाग में भी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भ्रम था कि आटा गूंदा हुआ है। मैं तो बस मैंगो शेक में चिया सीड्स मिला के पी लेती हूँ, तो अच्छे भी लगते हैं मुझे। तो खैर अच्छा लगता है चिया सीड्स भी और सब्जा सीड्स भी।
इसमें पता भी नहीं चलता और टेस्टी भी लगता है। तो बस बना ली थी नाश्ते के लिए रोटियां। मैंगो शेक मेरा साथ साथ चलता रहता है। और अब लगाया मैंने फटाफट नाश्ता सबके लिए। और नाश्ते में है मशरूम, बॉयल एग, मैंगो शेक, रोटी, पराठा और मेरी ब्लैक टी। मैं नहा ली और आज मैंने बालों में लगाया था, पहले तो लगाया था मैंने केला और दही, उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद मैंने आज होममेड कंडीशनर लगाया है, देखती हूँ कैसा होता है। यहाँ से ना बहुत फ्रीजी फ्रीजी से ऐसे रहते बाल, बड़े बेकार से। और मौसम हमारे यहाँ का इतना औसम हो रखा है कि गजब। परसों से हो रही है कंटिन्यू बारिश, हो रही है कंटिन्यू। और आज हस्बैंड की छुट्टी है, घर में हो, तो क्या उनका मन है कि चलो चलते हैं कि मसूरी की तरफ चलते हैं, मैगी पॉइंट तक या ऐसे। हमने अपने एक फ्रेंड्स को भी बोला था बट वो लोग मना किया, तो कहते हैं चलो हम लोग एक राउंड लगा के आते हैं। इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। इधर मसूरी के पहाड़ तो खैर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, इस साइड का दिखाती हूँ। तो बस वैसे सोच रहे हैं कि चलो चलते देखते हैं जाते कि नहीं जाते। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरे पहाड़ों में बादल उड़ते हुए। और सामने मसूरी है जो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर मसूरी के पहाड़ दिखते हैं रोज़। जब मौसम खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा कि वहाँ पे कुछ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हेलो बोलो। हेलो। गाना चल रहा है, तो उससे क्या होगा? निकल ही गए हम लोग, सोचते रहे सुबह से, कब से सोच रहे थे जाए ना जाए, जाए ना जाए। मौसम ऐसा हो रहा था बट इनका बहुत मन था। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। दोस्त लोगों ने सब धोखा दे दिया, दोस्त धोखेबाज है। सबसे सब बोला, एक दो सबने मना कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारा मन है तो चलो चलते हैं ना, निकल लेते हैं, थोड़ी देर घूम के आ जाएंगे। तो हम दोनों निकल गए, देखते हैं कैसे रहता है क्या रहता है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हाना करते करते फिर हम लोग निकल ही गए। मैंने भी हस्बैंड को बोला जब तुम्हारी इच्छा है तो चलो चलते हैं, मैं चल लेती हूँ साथ में। एक दो फ्रेंड्स को पूछा था, उन्होंने मना किया, तो हम लोग निकल गए। अभी बिल्कुल हल्की 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 बारिश हो रही थी, बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। क्योंकि तेज बारिश में तो नहीं है संभव जाना, लेकिन बहुत हल्की बारिश के साथ सामने देखो कितने सुंदर लग रहे पहाड़ों में बादल ही बादल। बहुत मजा आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। हल्की हल्की बारिश में इतना खूबसूरत है, मतलब ग्रीनरी एकदम, बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो रखा था। हल्की हल्की बारिश और इतना खूबसूरत रास्ता देखो कितना सुंदर है। दोनों तरफ पेड़ है। हमारा राजपुर रोड है ये, बस अभी इसी की खूबसूरती बाकी रह गई है। बहुत सुंदर लगता है ये रास्ता ना। बहुत थे अब, लेकिन सब बाकी पेड़ कट गए तो बेकार हो गए। और फिर हमने खाई एक जगह रुक के मोमोज। मौसम बारिश, दोनों प्रकार के मोमो। बारिश की वजह से ना मेरा मन नहीं हुआ वहाँ बाहर जाके खाने का। उसने बाहर बारिश हो रही थी तो इसलिए मन नहीं हुआ बाहर निकलने का, तो मैंने कहा यहीं गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। पूरा देहरादून खोया हुआ है बिल्कुल बादलों में। आप लोग शायद महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत हो रखा है मौसम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में हैं। इतना सुंदर लग रहा था, पूरा बादल ही बादल था, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी एकदम। बहुत खूबसूरत लग रहा था रास्ता। रास्ता तो देखो वैसे ही बहुत सुंदर है। ये हमारा जो मसूरी रोड है बहुत सुंदर है, लेकिन इस मौसम के साथ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जब बारिश हल्की हो रही थी, थोड़ा मौसम खुल रहा था, तब उसका अलग ही कलर हो रहा था। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ सुथरी से, मतलब एकदम सड़क भी इतनी अच्छी लग रही है और पेड़ एकदम हरे हरे, एकदम और ज्यादा ग्रीन नजर आते हैं। एक सुंदर सा रास्ता तय करके हम पहुंचे मैगी पॉइंट। और नजारा देखो जरा कितना खूबसूरत लग रहा है, स्वर्ग से कम नहीं। मतलब ये फीलिंग सामने से देखना एक अलग ही होती है। बहुत सुंदर लग रहा था। अभी भी हल्की 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 बारिश हो रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पर और फिर हमने चाय ऑर्डर की। इतने खूबसूरत व्यू के साथ चाय, इतना सुंदर मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और चाय, लेकिन चाय बहुत ही बुरी थी।
चाय इतनी बुरी थी कि उसकी शक्ल ही देख के मेरा प्राण सूख गया। लेकिन फिर मैंने कोशिश की पीने की, लेकिन नहीं पी पाई, एक सिप से ज्यादा नहीं पी पाई। फिर मैगी मंगाई। मैगी आप देखो जरा, ऐसा लग रहा है आधा पैकेट हो गई है। थोड़ी सी मैगी खाई है, और मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे पहाड़ों पर मैगी वैगी इंजॉय करना अच्छा लगता है। थोड़ी सी मैगी खाई हमने, चाय पी, और फिर हम लोग निकल गए। थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पर, उसके बाद हम वापस निकल गए। प्यार से खा रहा हूँ। दिखाना कितना कड़क दे रखा उसे। ब्रेड है। ये देखो, ठीक है। इसे छोटा नहीं है। अच्छा, ये ढंग से गला हुआ। वहाँ से व्यू कितना अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा भुट्टा। बहुत टेस्टी। मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, तो मैंने हस्बैंड को जाते वक्त ही बोल दिया था कि मैं वापसी में, वो तो पहले बोल रहे थे कि खा लो, मैंने कहा नहीं वापसी में खाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है उबला हुआ भुट्टा ना। तो बस हम दोनों ने एक ही भुट्टा लिया था, काफी बड़ा था, तो हमने दोनों ने बहुत एंजॉय किया वो। और वापसी में, और जब वापस आ रहे थे ना, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि मतलब हमें ऐसा अच्छा लग रहा था कि ये डिसीजन हमारा सही रहा। कभी कभी ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम यही सोच के रह जाते, नहीं आते, तो जो हमने इतना अच्छा फील किया, एंजॉय किया, वो नहीं हो पाता घर में रहते फिर। और इतना खूबसूरत मौसम, खूबसूरत रास्ते, बहुत अच्छा लगा। बस हम टाइम से, शाम भी नहीं हुई थी ठीक से, हम वापस आ गए थे, शायद 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो हम वापस आ गए थे घर। और बारिश अभी भी देखो हल्की फुल्की चल ही रही थी। ये मौसम पूरा दिन बना रहा। फिर आई हूँ तो काफी देर, 1 घंटे बाद फिर छत पे गई थी, जो जाती हूँ डेली वॉक करने। ठिकाना नहीं रहता तेरा है, क्या मिल जाता है यहाँ के, और एक गीला हो जाएगा। बारिश बंद हुई अभी अभी। दिन में तो पहाड़ बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे मसूरी के। आधे मसूरी तक तो हम लोग घूम के आ गए। आहा, हाँ देखो, जंगल के बीच में बस थोड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा है, और बादल का इतना सा। ऐसा लग रहा भगवान ने सारे पहाड़, पेड़ पौधे सब धो दिए, सब चमक रहे हैं। और इधर होता सनसेट। आज इधर अलग ही बादलों का वो है, एक अलग ही पहाड़ सा बना है बादलों का। मैं वॉक कर रही हूँ, धीरे 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 धीरे, देखो पूरा मसूरी बादलों में ढक गया। पता ही नहीं, देखते 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 सब तरफ बादल छा गए हैं, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इधर देखो, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जो बादल का टुकड़ा दिखाया था, बाकी पहाड़ बिल्कुल क्लियर थे। अभी देखो सारे पहाड़ छुप गया, सब कुछ छुप गया, पूरा ये बादल ही बादल हो गया, सारे में ये सब बादल हो गया। अब सब कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ सामने भी। ये देखो, देखते देखते नज़ारा बदल गया। अब तो बिल्कुल ही डेंजरस सा हो गया, बिल्कुल सब कुछ छुप गया। ये देखो, अब सब छुप गया। इसमें तो फिर भी दिख रहा है फोन में। ये देखो, बिल्कुल ऐसा हो गया छुप। घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी, और मेरे देखते देखते बिल्कुल सब कुछ बदल गया है। यहाँ से थोड़ा सा जो कुछ आसपास के घर दिख रहे हैं, अब दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है इसके इधर है ही नहीं। ये देखो, ऐसा फील हो रहा है इसके इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसमान है। और जबकि कितना सुंदर पहाड़ जो मैंने आपको दिखाया था, पहाड़ का बादल का टुकड़ा था, वो यहाँ पे था, और अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। सब कुछ बादलों में छुप गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम बादलों के बीच खड़े हैं। तो चलिए, इन बादलों के साथ ही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।